कब्रिस्तान की पहचान, द ग्रेवयार्ड रिकग्निशन। आयशा अपने दादा की बरसी पर गांव आई थी। बरसात की रात थी और कब्रिस्तान जाने का रास्ता कच्चा और फिसलन भरा था। आयशा अकेली थी और कब्रिस्तान गांव से कुछ फासले पर एक पुराने बरगद के दरख्त के पास वाक़ था। जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंची तो बिजली चमकने से उसे दूर एक नई कब्र नजर आई। कब्र पर कोई नाम की तख्ती नहीं थी, बस ताज़ा मिट्टी और कुछ मुरझाए हुए फूल थे। आयशा ने सोचा कि शायद किसी गरीब का जनाजा होगा जिसका कोई नहीं था। वो अपने दादा की कब्र पर फातिहा पढ़ने लगी। बारिश तेज होती जा रही थी और कब्रिस्तान में हो का आलम था। अचानक बिजली की एक जोरदार कड़क से कब्रिस्तान का मंजर रोशन हो गया और आयशा ने उस नई कब्र पर कुछ ऐसा देखा जिससे इसके पैरों तले जमीन निकल गई। कब्र पर रखे मुरझाए हुए फूल बिल्कुल वही थे जो आयशा ने कल अपने ख्वाब में देखे थे, और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि कब्र की मिट्टी पर जो हल्के से निशानात थे वो आयशा के अपने जूतों के नक्श लग रहे थे। आयशा का दिल धक धक करने लगा। वो कल रात तो गांव में भी नहीं आई थी, फिर ये निशान कैसे? डर के मारे उसने फातिहा अधूरी छोड़ी और वापस गांव की तरफ भागने लगी। रास्ते में उसकी नज़र बरगद के पुराने दरख्त पर पड़ी। बिजली की रोशनी में उसे दरख्त की मोटी शाख पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। वो रुक गई और गौर से देखने लगी। ये इसके अपने नाम का पहला हर्फ था जो किसी नोकेली चीज से खिंचा गया था। आयशा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये सब क्या हो रहा था? क्या ये कोई बुरा शुगुन था या कोई उसे डरा रहा था? वो बमुश्किल अपने घर पहुंची और सारी रात खौफ के आलम में जागती रही। अगली सुबह गांव में एक अजीब खबर फैली। गांव का एक शख्स गुज़श्ता रात लापता हो गया था। लोगों ने उसे आखिरी बार कब्रिस्तान के करीब देखा था। आयशा ने यह सुना तो उसके होश उड़ गए। वो फौरन कब्रिस्तान की तरफ भागी। इस नई कब्र के पास लोगों का हुजूम था। पुलिस भी मौजूद थी। पुरस्रार लिफ्ट, द मिस्टीरियस एलिमेंट। और अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें।